सर जैसे कांग्रेस है, अब आम आदमी पार्टी की बैसाखी का सहारा लेकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या जेजेपी का सहारा बीजेपी हरियाणा में लेगी? नहीं, ये सहारा वाला विषय तो ये है कि देखो, ये सामान्य अपना एक गठबंधनों की व्यवस्था है ये, तो इसमें सहारा क्या कहेंगे एक दूसरे का। देखो अभी बीजेपी की जहाँ तक बात करेंगे तो सारा समाज मिलकर के चले, ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमने गठबंधन किया है वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीतती थी, लेकिन समाज में सब लोग मिलकर के एक दिशा में चले, ऐसा हमारी इच्छा रहती है कि एक विचार के साथ जुड़ के आगे बढ़े, तो वो ठीक चल रहा है। ये ऐसा ही यहाँ भी भाव है। तो सहारे वाला विषय तो सहारा तो सबको सबका होता ही तो है। सरकार बनाई ना सर बैसाखी के सहारे? नहीं, वो तो चलेगा, वो तो जब तक ये रहेगी व्यवस्था, उसमें बैसाखी हम क्यों कहें भाई। ठीक है, हमने नंबर गिनाने थे, नंबर गिनवा दिए, वहाँ तो फॉर्मेलिटी पूरी है ना। तो वो तो में क्या लगता है गठबंधन? हाँ, गठबंधन वो विषय मैं बताया था, अभी मेरा विषय आया था कि वो विषय हमारा नहीं है और मैं उसके लिए ठीक बंदा भी नहीं हूँ बताने के लिए। सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग कहते हैं, फिर भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, लड़ना चाहिए गठबंधन में चुनाव। जो भी हमने अपने विचारों के लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना चाहिए, और इसमें सहजता भी कहेंगे, ये मतलब सब जो भी लोग हैं उनको अपने विचारों के, अपनी बातों से, अपने मुद्दों से जो सहमत है उनका साथ चलना ही चाहिए, और साथ हमेशा सतत बना रहना चाहिए। सरकार बीजेपी ने तो पूरी सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके बाद भी जो अपने गठबंधन के लोग थे वो साथ ही तो थे, हमने थोड़ी छोड़ा किसी को। तो ये गुण है सबको साथ लेके चलने का। एक परिवार की तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में काम करती है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में तो जिस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर अभी वो कमलजीत शेरावत का विषय हो, वो तो खुद कहती कि मुझे, हमने तो कभी कल्पना नहीं करी थी। चाहे वो राजस्थान के अंदर भजन लाल जी का विषय हो, वो कभी उसने कल्पना ही नहीं करी थी कि टिकट भी उसको मिलेगी। तो यहाँ हर कार्यकर्ता को पूरा विश्वास के साथ, और कोई भी जिम्मेवारी जब देते हैं तो वो उसको पूरा निभाता है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, दिल्ली जाने पर अड़ग हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, जहाँ तक किसान है और जहाँ तक हरियाणा है, हरियाणा के किसान की जो व्यवस्था संबंधी हम लोगों ने जो ठीक व्यवस्थाएं की हैं वो पूरे भारत का प्रेरणा का बन चुकी हैं कि, और हरियाणा का किसान अब आप देखोगे तो कोई भी ऐसा वो मामला नहीं बना है, और ना किसान यहाँ कोई आंदोलित है। ठीक है, छोटी मोटी कोई समस्याएं रहती हैं, किसानों की समस्याएं बहुत छोटी होती है, सीमित होती है, आज है कल नहीं होगी, 6 महीने पहले 2 में अभी है, तो इस प्रकार रूटीन समस्याएं तो आती रहेंगी। उसके समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, वो कोई हम उनसे दूर नहीं है। जहाँ तक दिल्ली जाने की बात है, दिल्ली जाना भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली कैसे जाना, आप उनको ये कोर्ट ने भी कहा है कि भाई दिल्ली जाना है तो अब ट्रेन से जाइए। ना जाने का आंदोलन हुआ था, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए थे, किसी ने रोका क्या उनको आने के लिए? कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन अव्यवस्थाएं करते हैं। हम लोगों ने तो, मेरा तो गांव है वहाँ पर, हमने तो देखा है, वो दर्द झेला है। कितने ही शिशु वहाँ पर बड़ा होने पहले से ही वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, कितने ही व्यापार वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। तो ये जो वहाँ अव्यवस्थाएं होती हैं, रोड जाम करके बैठना, ये संस्कृति ठीक नहीं आंदोलन। लेकिन किसान कुछ दिन से जो है बसों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, उनको रोका गया, गिरफ्तार किया गया, किसानों का ये आरोप। क्या आरोप लगाना ठीक है, लेकिन व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई रोकेगा, और नहीं रोकना चाहिए, ना रोकेगा कोई, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। 10 तारीख को ट्रेन रोको अभियान भी किसानों ने ऐलान किया कि 10 तारीख को वो 4 घंटे का ट्रेन ब्लॉक करेंगे। कोई नहीं, देखो उसमें तो प्रशासन अपना काम करेगा, वो अपना है, उनका हक बनता है अपने आंदोलन को किस प्रकार से वो लोग करते हैं, और बाकी सरकार का ये रहता है कि हम किसान को कैसे सहूलियत दे सकते हैं, किसान को कैसे सहज उसके जीवन में सहजता ला सकते हैं, कैसे उसकी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसकी फसल की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे उस फसल को हम आगे कहीं किसी विदेश में भेज सकते हैं क्या, इन सब बातों के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार किसानों को राहत मुआवजा देने वाली, सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला अपना ये जो कार्यकाल रहा है पिछली 10 साल के अंदर, अगर हम बात करते हैं 1100 करोड़ रुपए मुआवजा पिछली सरकार ने फसल की खराबे में दिया था। हमारी सरकार ने 11,500 से अधिक मुआवजा दिया है, ये रिकॉर्ड बोलते हैं। ये तो लाखों की संख्या में करोड़ों जो किसान हैं उनको इस बात का लाभ मिलता है, डायरेक्ट उनका बेनिफिट उनके खाते में हो रहा है। हर क्षेत्र में 4, 6, 10 किसान ऐसे होते थे जिनको सरकार के लाभ मिलते थे, आज किसको भी कहीं भी किसी को लाभ मिलता है। तो ये न्यायकारी व्यवस्था जो हमने बनाई है ये किसान के लाभ हित में है और किसान इससे खुश है। मुआवजे की बात लेकिन अभी मुआवजे की मांग, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा से यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं, और जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर FIR कराने की भी बात लगातार किसान कर रहे हैं।
देखो ये जब हम ये व्यवस्थाएं चलती हैं तो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आते रहते हैं, लेकिन मन सही है। अगर कोई भी दोषी है, इसमें कोई भी इसके ऊपर जांच है, कोई भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और किसान को राहत देने का काम ये सरकार संकल्पबद्ध है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, काफ़ी फसलें खराब जी हुई। जी जी जी। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसमें गिरदावरी हो जाएगी, ये कोई विषय नहीं है। और पोर्टल पर सबको डालने के लिए उसकी पोर्टल भी खोल दिया गया है। अपनी फसलों का ब्यौरा हम उसमें डाल सकते हैं जो भी खराबे का है, और वो 15 तारीख तक वो उसका वो खुला अभी 15 तारीख तक है शायद, हाँ, तो खुला हुआ है वो, और उसमें हम अपनी वो देंगे और गिरदावरी भी होगी, सबको बराबर मुआवजा भी मिलेगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन का आचारसंहिता कब तक लग सकती है, कब तक टिकटॉक का बंटवारा डिक्लेयर ही हो सकता है? ये तो ना आप ज़्यादा अच्छे से बताओगे, और टिकटों का डिक्लेयर तो करना ही है। अभी मेरे ख्याल से 12-14 तारीख तक कह रहे हैं कि अपना लग जाएगी। ये तो सामान्य, हम भी वही बात करेंगे जो आपको भी पता है, तो इतनी ही बात है।